गुजरात के अहमदाबाद में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या। मुंहबोली बहन से दूर रहने की हिदायत की वजह से आरोपियों ने लड़की की हत्या की। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मेले में 3 लड़कियों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। मेले में डांस के समय किसी बात पर विवाद के बाद लड़कियों ने लड़के को पीटा। यूपी के महोबा में असाइनमेंट विवाद को लेकर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एमपी के ग्वालियर में महिलाओं को धमकाने के आरोप में स्थानीय लोगों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हुआ शातिर ठग। पुलिस ने आरोपी को कार के साथ मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो में बैठे यात्री की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। केरल के त्रिशूर में पटाखों से भरी गाड़ी में आग लगने से हड़कंप। हादसे में एक मजदूर घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। फ्रांस में किसानों का ईयू मर्कोसुर व्यापार समझौते के खिलाफ प्रोटेस्ट। किसानों ने संसद के सामने आलू फेंककर विरोध दर्ज किया। गुजरात के मोरबी में बदमाशों ने एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। बदमाशों ने बीच बचाव में आई महिला को भी पीटा। घटना का वीडियो आया सामने। बिहार के मोतिहारी में आरोपियों ने रंगदारी को लेकर निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल को तोड़ा। शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में जज के पेशकार की हत्या के आरोपी को वकीलों ने कोर्ट परिसर में पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गाड़ी से टक्कर के बाद बदमाशों ने की पेशकार की हत्या की थी। गुजरात के गांधीनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद लगा भारी ट्रैफिक जाम। यूपी के मऊ में साड़ी चोरी गैंग पर बड़ी कार्रवाई। गैंग के लीडर हौजेफा नसीम की अपराध से खरीदी गई करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। मुंबई से थाईलैंड जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के 9 घंटे लेट होने से खफा 2 यात्रियों ने केबिन क्रू के साथ की बदसलूकी। यात्रियों ने कॉकपिट के दरवाजे पर लात मारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेट्रोल पंप कर्मी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के झांसी में पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा। पति की सूचना पर होटल पहुंची पुलिस के सामने जमकर हंगामा। तमिलनाडु के शिवगंगा में जलीकट्टू के समय दर्शकों की भीड़ में कूदा सांड। हादसे में 10 लोग घायल। बिहार के मधेपुरा कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए 2 लड़कों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। एमपी के खंडवा में गहनों की दुकान के संचालक पर हमला और डकैती मामले में पुलिस ने आरोपियों पर इनाम राशि बढ़ाकर 20,000 की। बीते दिनों आरोपियों ने सोने चांदी के जेवर से भरे 2 बैग लूट लिए थे। यूपी के बरेली में पागल कुत्ते ने 4 बच्चों समेत 5 लोगों पर किया हमला। कुत्ते के हमले में सभी 5 लोग घायल। एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के जोशीमठ की नीति घाटी के जंगल में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीमें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दीवार यात्रा के समय बवाल। मैदान के गेट को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन में हुई बहसबाजी। गुजरात के सूरत में पतंग गले में फंसने के कारण ब्रिज से नीचे गिरे बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोग। हादसे में पति पत्नी और बेटी की हुई मौत। सूरत में पतंग की डोर से 8 साल की मासूम का गला कटने से मौत। साइकिल चलाते समय हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल की एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की गर्दन में चाइनीज मांझा लगने से कट गई थी सांस नली। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में चाइनीज मांझे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। 20,000 रुपए का मांझा जब्त। चाइनीज मांझे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस का बड़ा अभियान। 5 आरोपी गिरफ्तार। 53 रोल जब्त। आपत्तिजनक बयान के लिए सिंगर हनी सिंह ने मांगी माफी। कहा दुख पहुंचाने का नहीं था कोई इरादा। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए आज होगी वोटों की गिनती। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के गठबंधन को बहुमत के आसार। ठाकरे भाइयों को मिल सकती हैं करीब 60 सीटें। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर रेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को नोटिस। ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर लगाई गई रोक। 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी में समय सीमा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में अवैध खातों के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी में फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ की बालोद में कुत्ते ने मालकिन समेत 11 लोगों को काटकर किया घायल। कुत्ते के हमले से इलाके के ग्रामीणों में दहशत। गुजरात के भरूच में पतंग उड़ाते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया युवक। घटना के समय पास में खड़े लड़के ने युवक की जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में भूमाफिया गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों की जमीन को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेचने का काम करता है गैंग। यूपी के कासगंज में किशोरी की हत्या मामले में मृतक के पिता और चाचा समेत 3 गिरफ्तार। प्रेम संबंध में बदनामी की वजह से की गई थी हत्या।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में गहनों की दुकान से 90 ग्राम सोना, 40 किलो चांदी की चोरी, 2 लाख कैश भी ले उड़े चोर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड से नई नवेली दुल्हन की मौत। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने से पेनक्रियास इन्फेक्शन की वजह से गई जान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। डेयरी यूनिट्स की स्थापना और किसान कल्याण वर्ष मनाने जैसे अहम मुद्दों की चर्चा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बुक फेयर किताबों के साथ सैन्य शौर्य और राष्ट्र गौरव की झलक देखने को मिल रही है। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग मेले का रुख कर चुके हैं। 7 सिख लाइट इन्फेंट्री के पहले अग्निवीर कुलवीर सिंह को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो शेयर कर पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवाने बोले, ये हमारी बटालियन से हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास के शिक्षकों और एआई स्टार्टअप कंपनियों के साथ बैठक की। केंद्र सरकार भारत एआई शिक्षा स्टैक नाम की नई व्यवस्था बनाना चाहती है। इसी सिलसिले में यह बैठक की गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन शांति समझौते का 90% मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन बाकी बचे 10% मुद्दे क्षेत्रीय नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। बॉर्डर 2 का मच अवेटेड ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध से इंस्पायर है। फिल्म में सनी देओल के धांसू डायलॉग्स हैं। प्रियंका चोपड़ा और कार्ल अर्बन स्टारर द ब्लफ का दमदार ट्रेलर लॉन्च हो गया। फिल्म 26 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। संवाद की डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा द हॉल ऑफ इल्यूजन का टीजर रिलीज। टीजर में माया सभा की डरावनी और रहस्यमयी दुनिया की झलक। खबर है कि धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की धमाकेदार वापसी होने वाली है। बताया जा रहा है कि रहमान डकैत की बैक स्टोरी को फिल्म में रिवील किया जाएगा। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने गुरुवार को अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। व्हाइट हाउस में उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई। इसी बीच उन्होंने अपना ये अवार्ड ट्रंप को सौंप दिया। उन्होंने कहा, 200 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि वेनेजुएला की जनता वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक पदक दे रही है। ये नोबेल शांति पुरस्कार का पदक है जो हमारी आजादी के लिए उनके खास योगदान के सम्मान में दिया जा रहा है। मचाडो का ये कदम ट्रंप के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को वेनेजुएला भेजकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवाने और अमेरिका लाकर उन पर आरोप तय करवाने का आदेश दिया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, धन्यवाद मारिया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया कोरिना। इन्होंने गुरुवार को अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के समय ट्रंप को नोबेल पुरस्कार इन्होंने सौंपा और मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार जब दिया तो उन्होंने कहा कि 200 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि वेनेजुएला की जनता वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक पदक दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी बिहार से आए आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर यहां पर हिमाचलियत की अनदेखी और केंद्र से आए विकास फंड की बंदरबांट का आरोप लगाया है। हालांकि इस बयान के बाद विवाद इतना बड़ा कि मंत्री को अपनी ही सरकार में विरोध झेलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में यूपी बिहार के अफसरों पर मंत्री का निशाना। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लगाया केंद्र के पैसों की बंदरबाट के आरोप। आईएएस आईपीएस अफसरों पर बयान देकर गिरे विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही को लेकर एक बार फिर सियासी बवाल खड़ा हो गया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद को हवा दे दी, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए यूपी बिहार से आए कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर हिमाचलियत की धज्जियां उड़ाने और केंद्र से विकास कार्यों के लिए पैसों की बंदरबाट के आरोप लगाए। मंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को तथ्यों के साथ बेनकाब किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री व हाईकमान के सामने भी रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है और मैं भी उस बात से सहमत भी हूं और मैं इस बात को
हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों को की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास न करें। दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के उस रुख का समर्थन कर रहे थे जिसमें उन्होंने अफसरों से दायरे में रहकर प्रदेश हित में काम करने की बात कही थी। हालांकि अपने इस बयान के बाद विक्रमादित्य सिंह खुद अपनी ही सरकार में घिर गए। उनके इस बयान पर उनके ही साथी मंत्रियों ने आपत्ति जताई है। अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश में। ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। इस विवाद में आईपीएस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की नाराजगी भी सामने आई। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे बयानों से अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा और सेवाओं की तत्परता पर असर पड़ता है। साथ ही हिमाचल और बाहरी राज्यों के आईपीएस के बीच भेदभाव का संकेत जाता है। एसोसिएशन ने सरकार के इस बयान को गंभीरता से लेने, भविष्य में ऐसे वक्तव्यों से परहेज करने और विवाद शांत करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।